हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको करवाने वाले हैं निम्मी पीडीएफ का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 101 नंबर का। फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या होता है। जो फाइल होती है उस पर जो चिप्स मतलब जॉब होती है उस पर खरोच आती है, तो उसका मतलब क्या कारण हो सकता है। तो जो पिनिंग होती है, पिनिंग हो जाती है फाइल में। पिनिंग का मतलब है जो लॉक के कण है ना, जिससे हम घसते हैं फाइल से कुछ भी धातु को, तो वो उसमें फंस जाते हैं, इसलिए वो उसमें उस प्रोसेस को हम उसको पिनिंग बोलते हैं। आगे चलते हैं। इस छेनी का नाम क्या है। इस छेनी का नाम आपको बताना है। इसका नाम है आपका वेव छेनी। क्या नाम है? वेव छेनी। डायमंड। इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, वेव छेनी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्यों हथौड़े में जो हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उथलता दी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किनारे की खुदाई से बचने के लिए। क्यों? किनारे की खुदाई से बचने के लिए। इस हैमर का उपयोग क्या है। इस हैमर का जो का नाम पूछा है, जो ये हैमर है इसका नाम आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है मैलेट हैमर, क्रॉस बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्टेट पिन हैमर। तो इसका हो जाएगा आपका क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। धातु की वह प्रॉपर्टी जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका भंगुरता, ब्रिटलनेस, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गहराई माइक्रोमीटर में एक्स क्यूब में चिन्हित भाग का नाम बताना है आपको। तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा लॉक। ठीक है, ये स्पिंडल होता है, ये लॉक होता है। ठीक है, ये थिम्बल होता है, ये आपका एचएच स्टॉप होता है। जो ऊपर कह रहे हैं ये वाला, ये एचएच स्टॉप होता है। आगे चलते हैं। ये आपकी बीम होती है, वर्नियर स्केल होती है, इसको बोलते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉक। क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? एलिंगिंग के लिए, एलिंगिंग के लिए। ठीक है, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम बताना है। जो ड्रिलिंग मशीन आपको दे रखी है इसका नाम बताना है। तो इसमें आप देख सकते हो पिल्लर है, ये पिल्लर टाइप ड्रिल मशीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पिल्लर टाइप ड्रिल मशीन। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, पिल्लर टाइप ड्रिल मशीन। आगे चलते हैं। इस बाह्य माइक्रोमीटर की रीडिंग बताने 20-30 पद्धति में, यानी इंचों में बताना है इसकी रीडिंग क्या होगी। ठीक है, देख लो आप एक बार, उसके बाद हम बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 0.359, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी रीडिंग निकालने की हम एक अलग से क्लास आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है। वर्नियर बेल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। तो वर्नियर बेल प्रोटेक्टर की सटीकता होती है 5 सेकंड। क्या होती है? 5 सेकंड। ठीक है, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बतानी है। तो जो आपको दे रखा है इसकी रीडिंग बतानी है आप लोगों को। बताओ जल्दी से, जिसको पता है आंसर। हमने बताया था आपको पहले भी कि जो वर्नियर कैलिपर है इनकी हम एक अलग से क्लास लेकर आएंगे। वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और वर्नियर बेल प्रोटेक्टर, माइक्रोमीटर, इन सभी की हम एक से अलग क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको रीडिंग इनकी पढ़ना बताएंगे कैसे पढ़ी जाती है। ठीक है, इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताओ जल्दी से, जिसको भी पता है तो जल्दी से बता दो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 35.50। क्या हो जाएगा? 35.50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयन से बनाई जाती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकृति को रोकने के लिए। संयोज्य समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या होता है। तो इसका मुख्य लाभ होता है ऑप्शन डी, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें।
1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें, तो 1 मीटर है, इसको मिलीमीटर में क्या कहते हैं, 1000 mm, 1000 मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है। इस वी ब्लॉक का नाम बताना है, तो आपको ये वी ब्लॉक दे रखा है, इसका नाम बताना है। मैं स्क्रीन छोटे कर देता हूँ, अब बताओ, तो इसका नाम बताओ क्या है इस वी ब्लॉक का। तो इसका हो जाएगा सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। तो लेवल इनको बोलते हैं और ग्रूव ये बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक और होता तो ये हो जाता सिंगल लेवल डबल वी ग्रूव, ठीक है। तो अगर इस नीचे भी ऐसा ही होता, ऐसे करके ऐसे ही होता, तो ये हो जाता सिंगल डबल लेवल डबल ग्रूव, ठीक है। तो इसका नाम अलग अलग होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हम लोग। संयोजन शहद कॉम्बिनेशन शहद के रूप में एक्सक्यूब में चीनी भाग का नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा स्काइवा। क्या होता है, स्काइवा होता है, ये बेवल प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका बताना है। इसका आंसर देखो, ये प्रोटेक्टर हेड हो गया, ये स्काइवा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो जेनी कैलिपर इसका सही आंसर हो जाएगा। जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। छेनी में एक पक्के भाग को क्या कहते हैं, तो जो छेनी में ए भाग है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम निकासी कोण या क्लियरेंस कोण। इसको क्लियरेंस कोण कहते हैं, इसको एंक कोण, इसको एंक कोण कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। घुमावदार गुरु को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, घुमावदार गुरु को काटने के लिए हाफ राउंड नोज छेनी का उपयोग किया जाता है। किसका, हाफ राउंड नोज छेनी का, ठीक है। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या होता है, तो मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन होता है 250 ग्राम। कितना, 250 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, विकिंग फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है, यानी जो विकिंग फाइलिंग है उसके अनुचित तरीके का प्रभाव क्या पड़ता है जॉब के ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो असमान फिनिशिंग सतह होती है। क्या होती है, असमान फिनिशिंग सतह। वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अधिक धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, इसका हो जाएगा फ्लैट छेनी का उपयोग। इस फाइल का क्या नाम है, तो इस फाइल का नाम आप लोगों को क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा रोती फाइल। कौन सी है, रोती फाइल है, ठीक है। फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है, तो जो फाइल का फेस है उस पर चौक इसलिए लगाया जाता है ताकि पेन स्टेन और पिनिंग को कम करने के लिए, पेन स्टेन और पिनिंग को कम करने के लिए। फाइन पिच वैक्साब्लेडो का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कंदुक्त और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। किसके लिए, कंदुक्त और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। M10 गुना 1.25 के लिए टैप डील साइज़ की गणना कीजिए। इसके लिए भी हम गणना, जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन सभी के लिए हम एक अलग से क्लास आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 8.8 mm। एक दिल में फ्लूट के बीच के भाग का नाम क्या है बताओ, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वेव होता है। क्या होता है, वेव होता है। अगला क्वेश्चन है, एक दिल में फ्लूट के बीच के भाग को हम क्या वेव कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इस वन्य वेव प्रोटेक्टर की रीडिंग बतानी है, तो इसकी आपको रीडिंग बतानी है। तो ये क्वेश्चन की हम सीधे रीडिंग बता देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बताएंगे। इसकी रीडिंग है 159 डिग्री 30 सेकेंड। बाह्य माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है, तो इसका हो जाएगा एच स्टॉप। क्या हो जाएगा, एच स्टॉप एक समान जो दबाव है उसको सुनिश्चित करता है, ठीक है, माइक्रोमीटर में। वन्य हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड एक इंटीग्रल पार्ट है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जा। क्या है, जा है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा जा। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत है आपका स्क्यू और नट का। किसका, स्क्यू और नट का। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है, तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका जो एक्सटेंशन रोड होती है ना, उसके एक सेट के द्वारा उसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं। इंच माइक्रोमीटर की रीडिंग बतानी है, ब्रिटिश पद्धति में माइक्रोमीटर की रीडिंग बतानी है आपको, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.787 इंच, ठीक है।
मापने के दौरान बेवल प्रतियोगिता का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कॉन्टैक्ट में होता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लेड। क्या होता है? ब्लेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? तो इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा स्टेप पुली। जो स्टेप पुली है वो उसमें विभिन्न गति प्राप्त कर सकते हैं हम। ठीक है, पेडेस्टल ग्राइंडर में मशीन भाग का नाम बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? ये पेडेस्टल ग्राइंडर है, देख सकते हो। इसमें इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टूल एस्ट। क्या बोलते हैं? टूल एस्ट बोलते हैं। इस फाइल का नाम बताना है, इस फाइल का नाम आप लोगों को बताना है। इसका हो जाएगा यास्प कट फाइल। क्या है? यास्प कट फाइल है। ठीक है, इसमें दांते पंच के द्वारा उभारे जाते हैं। जो इसके ऊपर दांते होते हैं वो पंच के द्वारा उभारे जाते हैं, ना कि। अगला है, अगर अवाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया तो क्या होगा? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा स्पिंडल की क्षति हो जाएगी। ठीक है, कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। क्या हो जाएगा? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। अगला है, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मटेरियल कटिंग शाखा का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्कुलर शाखा। किसका? सर्कुलर शाखा। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रम लुब्रिकेशन के लिए। ठीक है, इस गेज का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बेवल गेज। क्या है? बेवल गेज है इसका नाम। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? रोटी फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण में किया जाता है। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु को चिप्स को हटाने की विधि क्या होती है? तो कॉपर स्ट्रिप द्वारा हटाया जाता है। किस द्वारा? कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, छोटे छोटे कार्यों के लिए जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? किस वाइस का उपयोग किया जाता है? फाइलिंग किस वाइस का उपयोग किया जाता है? तो टूल मेकर वाइस। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के काटने के साथ काटने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लचीला ब्लेड। किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? कीवे काटने के लिए क्रॉस कट छेनी का उपयोग किया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हथौड़े में एक्स की मशीन भाग का नाम बताना है। तो ये बॉल है। क्या है? बॉल है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? नहीं, बॉल नहीं, पिन है। बॉल नीचे ये है और पिन ऊपर ये पिन है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ये आज के लिए आपके लिए है। अगर छेनी की धार को काउंटिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऑप्शन आप देख सकते हो, चारों के चारों ऑप्शन आप देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।